के बिहारी सरकार बोलो कृष्ण। राधे राधे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गणपति महाराज की जय। ओम समगम्यदन्ते गब्लंगजगरणाय नमामि लंबोदराय विघ्नविनायकाय धूम्रकेतु गणपतिभालचंद्राय नमामि नमः। हे गजनंधारी नमामि गणाधिपते गंगणेशाय नमामि नमः। ओम भव ओम सर्व ओम रुद्र ओम उग्र ओम पशुपत महादेव ईशानीश भीमेश्वराय शंकर शंकर महादेवाय नमामि नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम तनोहरि। विष्णु विष्णु विष्णुदेवाय नमामि नमः। लक्ष्मीकांतं हरिप्रियाय नमामि नमः। सच्चिदानंद भक्तवत्सल भगवान की जय। हरे कृष्ण मुरारी की जय। शिवा के बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। संत जन भक्तों, आप सभी को हरे कृष्ण राधे राधे। सभी को अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। जिस स्थान पर बैठे हो उस स्थान की आसन देवता की जय हो। उस धरती मैया की जय हो। उस प्राण वल्लभ भगवान की जय हो। दीपावली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। महालक्ष्मी गणपति सरस्वती के साथ विराजमान और सभी रिद्धि सिद्धियां शुभ लाभ और पूरे कुटुंब के साथ गणपति महाराज एक दिन आपके घर में लक्ष्मी के साथ विराजमान होते हैं। धनतेरस की तिथि महान तिथि और इस दिन लोग धन के देवता धनवंतरी और निरुपकाया रहने के लिए उस ईश्वर परमात्मा की आराधना प्रार्थना नरक चतुर्दशी पर करते हैं। आज के दिन शुभ संदेश सामग्री और दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी को भी दीपावली महापर्व की हार्दिक मंगल कामना देते हैं। तो आइए द्वादशी तिथि व्यतीत और त्रयोदशी चतुर्दशी इसी प्रकार से तिथियां आती जाती रहती हैं और उस तिथियों पे उम्र का पड़ाव व्यतीत होता रहता है। तो चलिए अगले अध्याय पर ध्यान आकर्षित करते हैं। प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर से, ठाकुर जी महाराज जी से। मंगलकारी श्री हरि का सच्चा नाम ध्यान। मंगलकारी श्री हरि का सच्चा नाम ध्याऊं। कार्तिक मास महत्तम का अगला अध्याय में बताऊं। राधे राधे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये महीना तुलसी को समर्पित मानते हैं और तुलसी मैया जिस घर में होती है और तुलसी का एक पत्ता या एक कण भी अगर आप ग्रहण करते हैं, नतमस्तक करते हैं, तो आप वैष्णव लोगों में भगवान विष्णु के परम भक्तों में अग्रणीय होते हैं। नारद जी बोले कि हे नारद राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियम बताते आ रहे हैं। फिर से सुनिए, यह मैं आपको संक्षेप में बताता हूं। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता हो
वह सब तरह के आमिष, मांस, उर्द, राई, खटाई तथा मादक वस्तुओं का प्रयोग ना करें। यह व्रत करने वाला दूसरे का अन्न ना ग्रहण करे, किसी से द्वेष ना करे, नारी, राजा तथा अपने गुरुजनों का कभी भी निंदा ना करे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, व्रती, इन सब का मान आदर करें और उन्हें पकवान व दान के वह भोजन ग्रहण ना करें। चुगली, निंदा ना करें। किसी भी जीव का मांस छूना, पान, कथा, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का प्रयोग नहीं करें। गाय तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध कभी भी प्रयोग में ना लाएं। प्रयोग में इन्हीं गाय और भैंस का दूध उपयोग करें, प्रयोग में लाएं। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे बड़े का पानी केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करें। कार्तिक मास के व्रती सदा ब्रह्मचार्य से रहें और पृथ्वी पर सोवें और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करें। विशेष बातें होती हैं कार्तिक के लिए। अब कुछ लोग कहते हैं इतना तो हम नहीं कर पाते, तो हम उन सब के लिए सुझाव भी देते हैं कि नियम, कोई एक नियम बांध लें और सबसे सरल तरीका, आसान, प्रभु को रिझाने का, उनका गुणगान और उनकी कथाओं में सुनना और सम्मिलित होना, ये नियम आप बांध लें। आहिस्ता आहिस्ता आपको ये सारे नियम करने की आदत स्वयं खुद ब खुद हो जाएगी। ईश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मैं तुम्हें टोकूंगा नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा, चलना तुम्हारा काम है, क्योंकि मैंने जो जीवन दे दिया है वो तो जीवन अब मैं तुम्हारे कर्म के हिसाब से ही वापस लूंगा, अन्यथा नहीं। अन्यथा अपने पूरी उम्र के पड़ाव पर आकर के आप इस संसार को, इस देह को त्यागेंगे। इसी प्रकार से व्रती केवल नरक चतुर्दशी को, यानी कि आज, जैसे कल से प्रारंभ हुआ, ये 3 दिन पूरे ऐसे लग जाते हैं दीपावली से पहले, लेकिन दीपावली से जो नरक चतुर्दशी आती है उसमें आपने उसी में सिर्फ तेल लगाना है, तेल लगा सकते हैं। इसलिए कार्तिक के नियम बड़े ही अच्छे और सुलझे हुए होते हैं और उनको समझना मैं समझता हूं कि बहुत ही जरूरी माना जाता है। कल जैसे कि नरक चतुर्दशी, तो उसमें आप नरक इसलिए कहा जाता है कि जो यम के देवता होते हैं उस दिन उनकी पूजा अर्चना की जाती है और कहते हैं कि लक्ष्मी का जो आने का मार्ग होता है वो वहीं से होके गुजरता है। तो हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमें उस दिन उस देव की आराधना प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि वही देव सभी चीजों को हमारी समझते हैं और जीवन यापन में हमें मार्ग प्रशस्त करते हैं। अंतिम समय में हमें उन्हीं के द्वार जाना होता है, क्योंकि ले जाने वाला सब यम होते हैं, यम के दूत होते हैं। आज मास शिवरात्रि भी है, यानी कि जो हमारी कथाएं होती हैं उनमें हम जानकर इसलिए डालते हैं
कि आदमी परेशान ना हो। और चतुर्दशी को ही तेल उस दिन लगाए, जिसको हम बोलते हैं नरक चतुर्दशी। अन्य तिथियों में बिल्कुल नहीं। कार्तिक मास के व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, इन सब वस्तु का कार्तिक मास का व्रती बिल्कुल सेवन ना करें। अब हमसे किसी ने प्रश्न किया था कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति पड़ जाए तो क्या करना चाहिए, तो उसका हमने सुझाव दिया था कि आप भगवान विष्णु के निमित्त उस चीज को दान करें, वामन रूप अवतार ब्राह्मण के रूप में, और प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज परिवार में या कुटुंब में ऐसी व्यवस्था है, मैं आपको ये दान या ये आपको भोग समर्पित करता हूं या करती हूं। जो आपने मुझे दिया है उसके नियम अनुसार आपको पहले श्रवण करके निमित्त करने आया हूं, उसके बाद आप ले सकते हैं। और बिल्कुल ही नियम करना है तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। लौकी, मट्ठा, काशी फल, तरबूज, इन सब वस्तु का कार्तिक मास में सेवन ना करें। मासिक धर्म वाली स्त्री से, चंडाल, पापी, ब्राह्मण, द्रोही और नास्तिकों से बिल्कुल बातचीत ना करें। और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत और उपयुक्त नियमों का पालन करें। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को कुम्हाड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणी, स्त्री विधि, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेल, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक, ये वस्तुएं प्रयोग ना करें। आंवला का प्रयोग रविवार को ना करें। व्रती इन शाकों में कोई शाक सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण वामन रूपी को दे करके खाएं, जो अभी हम पहले बता चुके हैं, वो अब कथा में भी आया है। यही बात अभी हमने बताया कि पहले ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु को देने के बाद, उनको अर्पण करने के बाद तब इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है, यही है। और बहुत बढ़िया महीना होता है ये कार्तिक के जैसा, लेकिन बहुत कम, कोई बिरला ही होता है जो करता है। हमें याद आता है कि हमें एक मंदिर में कार्तिक कथा के लिए बुलाया गया, तो वहां पर उन महिलाओं ने कार्तिक मास भी और माघ मास भी, दोनों मास एक साथ कर लिए। और इतनी ठंड पड़ रही थी कि उन महिलाओं का, उन संतरियों का आज हम तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं। और कितना मिलनसार एकजुट होकर के उन्होंने वहां कथा श्रवण की, और उन कथाओं में ऐसे संलग्न हो गए जैसे दूध में मक्खन हो जाता है। ये दोनों महीनों में उन सभी संतनों ने, उन मेरी माताओं बहनों ने व्रत किए। आज हम उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो माघ मास में भी काम करते हैं। जैसे कांवड़ लेकर के जाएगा सावन के महीने में, लेकिन कांवड़ का कोई महत्व सावन के महीने का नहीं है। आप अपने इच्छा से, श्रद्धा से, भाव से कभी भी भगवान शिव की कांवड़ लेकर के उनको शिवरात्रि अनुसार जल अर्पण कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से कार्तिक मास में भी ये जो एकादशी आती है वो एक मात्र याद दिलाती है कि कार्तिक मास की ही है। आप मायूस ना हो। जब जब आप एकादशी का व्रत करेंगे, मान लीजिए आपने कार्तिक व्रत कर लिया, देवोत्थानी एकादशी में पूर्वोक्त विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करें। इसको विधिवत करने वाले मनुष्य को देखकर यम के दूत इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। ये कार्तिक मास का व्रत सब व्रतों से श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वे 1000 की संख्या में भी किए जाने पर भी
इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि ये यज्ञ करने वाले मनुष्य को केवल स्वर्ग में ही जाते हैं, लेकिन कार्तिक मास में व्रत करने वाला प्राणी सीधा बैकुंठ जाता है, ठाकुर जी के चरणों में। धन्य है ठाकुर जी के महाराज के वो चरण जो भक्त कार्तिक करके उनके चरणों का रज अपने माथे पर लाते हैं और उनके चरण से बहती गंगा में पवित्र रहते हैं। पवित्र रहते हैं क्योंकि गंगा कहां से निकली है? चरणों से। किनके शीश पर आई? भोलेनाथ के। किसकी आज्ञा से? ब्रह्मा जी की आज्ञा से। किनके लिए? आप और हमारे लिए। आप और हम, ये नहीं कि हम ही और आप है। आप पूरा संसार है। हम जितने लोग हम बैठे हुए हैं, जो हमारी दृष्टि में जा रहे हैं वो हम हैं। ये करना है तो उसका फल इस प्रकार से मिलता है कि बैकुंठ का वास मिल जाता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी तरह कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश होता है। उस स्थान पर जहाँ की वह रहता है वहाँ भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रहने पाते। जहाँ कार्तिक मास की कथा होती है, जो कथा करता है, जो कथा सुनता है, चंडालों का, भूतों का, पिशाचों का, टोने का, टोटके का, नजर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहां तो प्रभाव मेरे बांसुरी वाली का पड़ता है या मेरी राधा रानी का पड़ता है। कल हम सुन रहे थे इसी विषय पर बात, कोई चर्चा हो रही थी, बताएंगे आपको। तो वहां पर भूत पिशाच आदि के भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि सहित कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्यों का वर्णन भी ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप कथा सुन रहे तो आपका वर्णन भी उनके पास नहीं है, आप कथा करें तो उनका वर्णन भी वो नहीं कर सकते। इतना महत्व मिलता है। अब थोड़ा सा तुलना कीजिएगा, क्या 12 घंटे के उस व्रत में या 1 मास के उस व्रत के नाम लेने में क्या फल मिल रहा है? कहीं पर हमने पढ़ा, कहते हैं कि जो मक्खियां भिनकती हैं उनसे हर व्यक्ति दूर भागता है, मार देता है। लेकिन वो ही मक्खी अपनी कीमत किस प्रकार से बढ़ा लेती है। जो समझदार मक्खी होती है, अगर सुनार की दुकान में घुस जाए और किसी सोने पर बैठ जाए तो सोना खराब नहीं होता, उस मक्खी का रोल बदल जाता है। ये मान लीजिएगा, कर्म की बात है, स्मरण की बात है। बस ये व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र पुत्र और धन धान्य को बढ़ाने वाला एक कार्तिक मास का व्रत है। बोलिए राधे राधे। यदि कथा में कोई त्रुटि आ जाती हो तो उसके लिए हम हर कथा के बाद अपनी जनता जनार्दन से, अपने उन जितने भी संत संतनियां बैठे होते हैं उनसे राधा रानी के रूप में क्षमा याचना कर लेते हैं। बोलिए राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण मुरारी, चिपके बिहारी लाल की जय।